Good morning student, class 10, chapter number 1, chemical reaction and equation. Today we will discuss about the topic of chemical equation. पीछे हमने क्या डिस्कस किया था पिछली वीडियो में? फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा था, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि व्हेन वन और मोर सब्सटेंस, जब एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक क्या बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं. जैसे जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट किया तो क्या बना हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मेनली खास बात ये बताई थी कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है हमेशा क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड. कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड. ये भी पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलती है, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट. पढ़ा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं. सबसे पहले उसकी स्टेट में चेंज. जैसे हमने मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम क्या था, सॉलिड, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा था, ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन कैसी स्टेट होगी, और जो पाउडर मिला वो कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड. तो स्टेट में चेंज होना. सेकेंडरी कलर में चेंज होना. जब भी हम क्या है, लोहा लाते हैं, आयरन लाते हैं, तो आप देखोगे कि उसका कलर और होता है, पर जैसे जैसे वो क्या होता है, वाटर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा. तो कुछ ना कुछ उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ, कुछ ना कुछ उसने किसी के साथ रिएक्शन की, तभी उसका कलर क्या हुआ, चेंज. थर्ड क्या हमने बताया था, चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर में क्या बताया था, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, कि अगर कोई भी मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा होगा तो वो रिएक्शन कहलाएगी एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का मतलब हीट बाहर निकलना. अगर कोई चीज़ गर्म होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो एक्सोथर्मिक, उससे हीट बाहर ही निकलेगी. एक्सो का मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट बाहर निकलना. और सेकेंडली हमने पढ़ा था किसी भी रिएक्शन मिक्सचर का अगर आप टेम्परेचर कम होगा तो उसको क्या, कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक का मतलब उसे हीट देनी पड़ेगी. ठीक है. लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, इवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस का बाहर कैसे निकलेगा, कि जब भी कोई मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, जब भी किसी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं हमेशा कौन सी गैस बाहर रिवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस. तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल इक्वेशन. देखो हमने ये बात तो पढ़ ली कि जब भी कोई मैग्नीशियम रिबन क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑक्साइड. तो ये डिस्क्रिप्शन जो फॉर्म थी वो बहुत ज़्यादा लंबी पड़ जाती है. जैसे हम पहले लिखेंगे पूरा बड़ा मैग्नीशियम, पूरा लिख रहे हैं, मैग्नीशियम लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर पूरा लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये पता ही चल गया लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलती हैं, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट. ठीक है. तो जो एरो का निशान क्यों लगाया जाता है, कि हमें ये बता रहा है प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है ये. ठीक है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है. ठीक है. तो प्लस का साइन क्यों लगाया गया है, क्योंकि मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन हो रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है. तो ये रिएक्शन आपको पता है बहुत क्या हो जाती है, ये सेंटेंस में बड़ी हो जाती है. देख रही है, मैग्नीशियम लिखा पूरा बड़ा, फिर ऑक्सीजन लिखा, फिर मैग्नीशियम. केमिकल इक्वेशन का मतलब है इसको कुछ शॉर्ट फॉर्म में किया जाए. मतलब ये जो रिएक्शन हो जाती है वो बहुत लंबी हो जाती है. इसको ईजी करने के लिए केमिकल इक्वेशन ने क्या है, इसको सिंबल से डिनोट के दिया, कि मैग्नीशियम को हम डिनोट कर देंगे Mg से. तो ये जो शॉर्टर फॉर्म होगी, ऑक्सीजन क्या है, O2. तो देखो ये केमिकल रिएक्शन होगी. केमिकल रिएक्शन में हम पूरा बड़ा लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फिर मैग्नीशियम. अगर केमिकल इक्वेशन है तो ये जो रिएक्शन थी वो लॉन्गर फॉर्म में होगी सेंटेंस में. अगर हम मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करें, ऑक्सीजन को O2 से, तो ये इसकी क्या होगी, शॉर्टर फॉर्म होगी. तो ये होती है केमिकल इक्वेशन. तो मैग्नीशियम का क्या होता है सिंबल, Mg, ऑक्सीजन का O2, और ऑक्साइड का क्या है, MgO. ठीक है. तो बस इतना ही. केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कि व्हेन वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म ए वन प्रोडक्ट. तो ये जो केमिकल रिएक्शन सेंटेंस में वो क्वाइट लॉन्ग होगी थी, पर इक्वेशन में क्या है, इसको हम क्या है, उसको शॉर्टर फॉर्म में लिख देते हैं. बस इतना ही अंतर है. ठीक है. उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन. देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है, कि दोनों साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड, और ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों क्या है, जो एलिमेंट का मास है दोनों साइड क्या है, इक्वल होना. रिएक्टेंट साइड भी मास इक्वल होना, और रिएक्टेंट
साइड मतलब दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड एटम क्या होने, एटम के जो नंबर है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम रिएक्शन किसका एग्जांपल लेते हैं, बैलेंस का। बैलेंस में क्या होता है, जिसमें दोनों साइड क्या होंगे, एटम क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड इक्वल होंगे। देखो जैसे ये रिएक्शन कैसे पता चलेगी, बैलेंस है या अनबैलेंस है। सबसे पहले हमें क्या, रिएक्टेंट साइड नंबर लिखने हैं। सबसे पहले हमें एलिमेंट लिखने हैं। जिंक, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो जिंक है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। सबसे पहले हमें नंबरिंग किसकी करनी है, लेफ्ट हैंड साइड की। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम देखने हैं हमें रिएक्टेंट साइड। फिर हमें क्या है, बीच में लाइन लगा के क्या है, प्रोडक्ट के नंबरिंग लिखने हैं। तो जैसे जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और इधर साइड भी 2, सल्फर क्या है 1 है और सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ये भी 4। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों एटम इक्वल है। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, बैलेंस। ठीक है, तो अनबैलेंस को बैलेंस करना सीखेंगे हम कल की वीडियो में। पर आज हमने देखा कि बैलेंस रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दोनों साइड एटम क्या है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड एटम इक्वल होना। तो अनबैलेंस को बैलेंस करना बहुत ही ईजी है। तो ये रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम एलिमेंट के नंबर लिखेंगे, फिर हम क्या है रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्टेंट की नंबरिंग लिखेंगे, फिर हम प्रोडक्ट साइड की है नंबरिंग है। कल हम क्या है अनबैलेंस रिएक्शन डिस्कस करेंगे, भाई अनबैलेंस को बैलेंस कैसे करते हैं। थैंक्स।